देख रहे हैं आज तक। देश भर में कोरोना अपना पंजा और शिकंजा पसारता जा रहा है, कसता जा रहा है। देश भर में कुल केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में नए केस में मामूली कमी दर्ज की गई है। नए बीमार का आंकड़ा 3,70,000 तक पहुंच चुका है, लेकिन 3400 के करीब मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों से कुल नए केस का आधा हिस्सा फैल रहा है। तो उधर लोगों का वही एक सवाल है, कहां है बेड, कहां है इलाज, कहां है ऑक्सीजन, वैक्सीन? क्या कर रही है सरकार? कब तक जारी रहेगी मौत की कतार? तो आपको बता दें कि इस वक्त थोड़ी राहत की खबर। देश में कोरोना के नए केस में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्थिति अब भी भयावह है। आपको बता दें, अब भी लगातार जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, देखिए 3,78,147 नए केस हैं, जो कि पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 3,417 मरीजों की मौत हो गई है। तो आपको हम बता दें कि नए संक्रमितों का आंकड़ा भले ही आपको थोड़ा कम नजर आ रहा हो, लेकिन मौत का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और संक्रमितों का आंकड़ा भी जिस तरह से इस वक्त है, वो बेहद डरावना है, भयावह है। लोगों का अब भी वही सवाल है, क्योंकि आपको बता दें कि अब भी लोगों को ना ऑक्सीजन मिल रहा है, बेड की कमी से लोग जूझ रहे हैं। अब भी सरकार से वो तमाम सवाल जस के तस खड़े हैं। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। आपको हम बता दें, कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनसे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ रवीश पाल सिंह भी जुड़ गए हैं भोपाल से, उनसे हम मध्य प्रदेश का हाल जानेंगे। साथ ही आरा से जुड़ गए हैं आशुतोष हमारे संवाददाता, और बाकी और भी संवाददाता हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको कुणाल के पास लेकर चलते हैं। कुणाल, आपसे हम जानना चाहेंगे, आंकड़े कम जरूर आज पिछले 24 घंटों में हमारे देश के दिखाई दिए गए हैं नए संक्रमितों की, लेकिन स्थिति क्या है ग्राउंड लेवल पर? तो अब भी वही खबरें आ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स नहीं। बिल्कुल, जहां तक बात है कि किस तरीके से जो पूरा कोविड मैनेजमेंट है, वो अब भी 2 हफ्ते निकल गए हैं लॉकडाउन हुए दिल्ली में, लेकिन अब भी जो दबाव है उस पर वो बाकायदा बना हुआ है। हमारे पास जो जानकारी लगातार मिलती है, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी अलग अलग हॉस्पिटल में, साथ ही साथ बेड के लिए भी लोग दर दर भटक रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस बीच में जो दूसरी तस्वीर है जहां हम खड़े हैं, वो है वैक्सीनेशन सेंटर की, जहां पर आज 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में जो आयु वर्ग के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन देने की प्रक्रिया इस समय दिल्ली में शुरू की गई है। आज पहला दिन है, तो लंबी कतार हमें दिखाई तो पड़ रही है, लेकिन जो चिंताएं हैं वो कहीं इससे बड़ी हैं। चिंता की लकीरें ये हैं कि आखिरकार जो इंतजाम होने चाहिए थे सरकारों की तरफ से, वो इंतजाम अभी भी नाकाफी। रात में सुबह तक लोगों के फोन इसी तरीके से आते हैं कि कहीं पर भी बिस्तर का इंतजाम नहीं है। अगर बिस्तर मिल भी गया तो लोगों को अंदर जो इलाज मिल रहा है उससे लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत बड़ी चिंता। वैक्सीनेशन को लेकर भी हम कुणाल आपसे आगे हम जानकारी लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहे, क्योंकि कई सेंटर से खबरें ये आ रही है कि वैक्सीन ही वहां पर उपलब्ध नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि आखिर उन राज्यों का क्या है नया प्लान जहां कोरोना की मार तगड़ी है? क्या सरकारें कुछ करने जा रही है ताकि लोग बिन इलाज दम ना तोड़े? ऑक्सीजन की उपलब्धता लगातार बनी हुई है, निरंतर बनी हुई है, और हर अस्पताल को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उपलब्धता और बढ़े, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। IOCL से 3 टैंकर लिए गए हैं, जिसके माध्यम से ढुलाई का काम और बढ़ाया जा रहा है। 8 नए प्लांट शुरू किए गए हैं, जहां पे सिलेंडर भरे जाते हैं, रिफिल किए जाते हैं। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के, और 15,000 के करीब रोज़ाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए, ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। कि मैं राज्य का पूरा बजट
भी अगर खर्च करना पड़े राज्य की जनता को बचाने के लिए इस महामारी से, खर्च कर सकता हूं, लेकिन जनता को सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं समय समय पे, उनकी पालना सुनिश्चित करनी होगी। जनता का सहयोग अगर बराबर सरकार के साथ रहता है तो इस चैन को तोड़ने में सरकार को सहायता मिलती है। तो ये सब आपकी खुद की जिंदगी बचाने के लिए सरकार के प्रयास हैं। और सीधे चलते हैं आ रहा अपने संवाददाता आशुतोष के पास। आशुतोष, मंगल पांडे कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे, सब कुछ ठीक ठाक है। पीएमसीएच का हाल देख चुके हैं, तमाम बड़े हॉस्पिटल्स का हाल देख चुके हैं बिहार में, ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट? मंगल पांडे जो कह रहे हैं उसकी तस्वीर की वानगी आपको बताता हूं बक्सर की। कल जब मैं बक्सर पहुंचा था, वहां सदर अस्पताल नए पुराने दोनों जगह, एक अस्पताल में व्यवस्था की गई है क्वारंटीन सेंटर की। 50 तो मरीज हैं, लेकिन ऑक्सीजन बेड जितने हैं क्या उतने पर्याप्त हैं? 3 मरीज मेरे आंख के सामने आकर के लौटा दिए गए क्योंकि ऑक्सीजन बेड नहीं था। नए सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में वहां एक मरीज को रखा गया था। तीमारदार कह रहे हैं कि देखिए 2 सिलेंडर चढ़ाए, कह रहे हैं सिलेंडर लेने हम क्या खुद जाएंगे। डॉक्टर कह रहे हैं देखिए जितनी सप्लाई है और जितने मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हमें उसमें संतुलन काबिज करना पड़ता है। एक कहता है कि जाइए डॉक्टर से भेजिए, डॉक्टर कहता है मैनेजर से बात कीजिए। इन सब बदहाली के बीच में बिहार में ग्रामीण जो स्थिति है वहां पर संक्रमण तेज फैला है। ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जो व्यवस्था है वो सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल नाकाफी है, चरमरा रही है। खांसी का कफ सिर्फ मेडिकल ऑफिसर कह रहा हमारे पास नहीं है, इसलिए प्रिस्क्रिप्शन देकर है कि जाइए बाहर से लेकर के आइए। हाथ में इंजेक्शन तो लगाया, लेकिन उसके साथ एक पट्टी लगती है, वो पट्टी नहीं है। वो तक जो मरीज के तीमारदारों को कहा गया कि जाइए बाहर से खरीद के लाइए। तो न जहां दवाई है, न ऑक्सीजन है, न पर्याप्त बेड हैं। ये बिहार है। और अभी तो सिर्फ पहले दिन की तस्वीर हमने बक्सर में देखी, आजारा में हूँ, यहाँ भी मेडिकल कॉलेज में जमीन, ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर तो ऐसे हालात हैं कि मरीजों को बेड नहीं है, इसलिए जमीन पर सुला करके बिल्कुल। आशुतोष, अभी आप आरा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बक्सर में आपका जो रिपोर्ट है वो अब एक बार देख लेते हैं। दरअसल बिहार के गांव कस्बों तक कोरोना से लोग किस कदर से तड़प रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। कोविड-19 का संक्रमण इस तरह से फैल रहा है जैसे कि बिहार का सिस्टम हाफ रहा हो। हमारे संवाददाता आशुतोष की बक्सर से ये रिपोर्ट देखिए। और ये सारा यही अस्पताल का पर्चा है? हाँ, ये सारा यहीं का है। और कौन कौन सी दवा जिन्होंने कहा बाहर से लाने को? ये मतलब 5 गोली 4 गोली दिए हैं इसमें। 5 गोली है, 4 गोली है। कौन है 4 गोली? बाकी का बोला बाहर, बाकी के 500 गोली लेने के लिए। बिहार के लोग कोविड वार्ड में बिना पीपीई किट या बिना सुरक्षा कवच के कैसे चले जा रहे हैं? यहाँ से हम लोग टोकन सर के माध्यम से यहाँ टोकन इशू हुआ है। टोकन 1 किलो को दिया गया है जो देखने जाने के लिए। अंदर वार्ड में जा सकता है आदमी? कोविड वार्ड में आप भेज रहे हैं परिवारजनों को? वो तो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। बहुत सारे न्यूज़ों पे यहाँ का नंबर मिला हुआ है कि इस पे कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद वही हाल है, नीचे ऊपर से अगर दवा लिखा जा रहा है, नीचे आके मांगने पे मिल नहीं रहा है। दवा नहीं मिलती है? नहीं, दवा नहीं मिलती। वो कह रहे हैं आप सारी दवाइयाँ आप कह रही हैं बाहर से लाने के लिए दवाइयाँ नहीं? यहाँ पे अवेलेबल है, विटामिन सी यहाँ पे अवेलेबल है, किट यहाँ पे अवेलेबल जो मैंने दिया है। उसके अलावा कोई दवा? टैबलेट नहीं है, वो बाहर से लाना होगा। जो मल्टीविटामिन है वो बाहर से लाना जिंक भी नहीं है यहाँ पे? जो हमारे पास दवाइयाँ थी वो मैंने दी है। समझे बात को? किट है एक अवेलेबल, वो किट में जो है वो हम लोग दिया है। समझे बात को? बाकी दवाइयाँ कह रहे हैं हमें बाहर से लाना। हाँ, तो सिरप बाहर से लाना ही होगा। 2 लीटर स्टॉक है, उसको मल्टीविटामिन की जरूरत है, वो बाहर से लाना ही होगा। नहीं है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि शौचालय साफ नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, मरीजों के लिए वार्ड में जाना पड़ रहा है उनके रिश्तेदारों को। देखिए, हम लोग से जितना बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी स्टाफ है उनसे हमें डॉक्टर और स्टाफ ओवरबर्डन हम सब समझते हैं। आपने ये शिकायत प्रशासन में ऊपर लोगों को बताई है कि ये दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? मैं अभी पिछले 3 घंटे से मैं राउंड पे थी, अभी मैंने किट खोला है। समझे बात को? A to Z पेशेंट के पास गई हूँ, जिसको भी दवाई जो यहाँ से है वो नीचे किट दिलवाया है। जो नहीं है वो मैंने उनको स्लिप लिख के दिया है, वो बाहर से जाके लेंगे। काल की इस दूसरी लहर की कवरेज करते हुए उत्तर प्रदेश से मैं बिहार पहुंचा हूं। बिहार के बक्सर में हूं और बिहार की तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा अलग नहीं हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, जहां बेड है वहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां ऑक्सीजन है वहां दवाइयां नहीं मिल रही हैं, और जहां कुछ भी नहीं मिल रहा है ये बक्सर है। लोग परेशान हैं, मौतें बढ़ रही हैं। सरकार कह रही है सब कुछ अच्छा है, लेकिन ज़मीन पर यकीन मानिए कुछ भी अच्छा नहीं है। और अभी तो पीक आना बाकी है। न जाने अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर क्या होगा, भगवान ही मालिक है। बक्सर से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।